अस्सलाम वालेकुम। आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि किस तरह से हम कैटेगरीज वगैरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। रिसेंट ट्यूटोरियल्स में हमने काफ़ी चीज़ें इसके अंदर कवर करने की कोशिश की हैं। जो हमने टॉपिक्स की लिस्ट बनाई थी, ये कुछ टॉपिक्स हमारे बाकी रहते हैं। इसके अलावा जो एक चीज़ मज़ीद हमने नहीं लिखी थी वो था कैटेगरीज वगैरह के रिलेटेड, उसका स्टोर मेंटेन करना और वो सारा कुछ। कैटेगरी फिल्टर, कैटेगरी साइड बार फिल्टर एंड स्टोर, और हमारे पास आ जाता है प्रोडक्ट का डिटेल पेज। ठीक है, तो ये हमारे पास ये कुछ नई चीज़ें हैं जो हमने ऐड की हैं। ठीक है, तो ये भी हम बीच में ऐड कर देंगे। अच्छा, ये सबसे पहले हम हर कैटेगरी के अगेंस्ट काउंट ऐड करेंगे कि उसके अगेंस्ट जितनी भी प्रोडक्ट्स हमारे पास एडिड हैं। ये स्क्रीन क्लोज कर देंगे क्योंकि इधर हमें देखने चीज़ें। अच्छा जी, सबसे पहले हम ये खोलेंगे इसी नेटवर्क कॉल, और यहाँ पर देखेंगे हम तो हमारे पास ये रीड का एंड पॉइंट है कैटेगरीज का। ये हमारे पास कैटेगरीज आ रही है हमारे पास। ठीक है जी, तो ये हमारे पास जिसमें आईडी नेम है, और इसके अंदर हमारे पास प्रोडक्ट काउंट हम भेज देंगे पीछे से ताकि हम वो शो करवा सकें प्रोडक्ट का काउंट। तो यहाँ पर हम जाएंगे कैटेगरी के कंट्रोलर में, और इसके रीड के एंड पॉइंट पे हम यहाँ पे एक नई अरे तैयार कर लेंगे। ऑल कैटेगरीज, एक एम्प्टी अरे फॉर फ्लैट कैटेगरी, जो मॉडल से कैटेगरी आई है उसको हम आइटरेट करेंगे। ऑल कैटेगरी डॉट पुश, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमें दो चीज़ें चाहिए इसके अंदर से, पुराने काम के अंदर से। ठीक है जी, अगर ये देखें हम, ये हमें आईडी और नेम चाहिए बस, बाकी ये चीज़ें हमें नहीं चाहिए बिल्कुल। क्रिएटेड ऐड, अपडेटेड ऐड और सो ऑन। कैटेगरी और साथ हमें क्या चाहिए, नेम चाहिए, और तीसरी चीज़ हमें चाहिए प्रोडक्ट अंडरस्कोर काउंट। तो अवेट लगा के क्यूरी लगा देंगे प्रोडक्ट मॉडल पे और फाइंड, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी, और यहाँ पर हम ये हमारे पास कैटेगरी आईडी है हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास वो तमाम ये प्रोडक्ट्स आ जाएंगी जिनकी कैटेगरी आईडी ये वाली अटैच है, मतलब जिनकी कैटेगरी आईडी ये सिलेक्ट है, और फिर हम इनको क्या कर लेंगे, काउंट कर लेंगे हम। तो हम इनको इसको देखते हैं ये वर्क किया है कि नहीं, और चलिए एंड पॉइंट क्रैश कर गया हमारे पास। ठीक है, ये यहाँ पे देख लेते हैं क्योंकि हमारे पास इंपोर्ट नहीं हमने की, ऑटो इंपोर्ट इनेबल है लेकिन किसी वजह से ये चल नहीं रही मेरे पास। अच्छा जी, ये मैं आ जाता हूँ। ठीक है, अब इसकी कॉल ओपन करता हूँ मैं, तो मेरे पास ये रीड के एंड पॉइंट पे मैं देख लेता हूँ कैटेगरी का काउंट आ रहा है कि नहीं आ रहा मेरे पास। ठीक है, अच्छा ये अभी भी नहीं आ रहा, उसकी वजह ये हमने ये रिटर्न नहीं की, हमने पुरानी कैटेगरी ही जा रही है मेरे। तो यहाँ पर हम इसको रिफ्रेश करेंगे, ये हमारे पास ये देखें जी, ये प्रोडक्ट का काउंट 7 आ गया। अब इस प्रोडक्ट के काउंट को हम सिंपली यहाँ पे शो करवा देंगे। तो हम फ्रंट एंड पे जाएंगे अपने, यहाँ पे साइड बार कंपोनेंट हम ढूंढेंगे। साइड बार के कंपोनेंट पे आके हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली इसका काउंट शो करवा देंगे।
हाँ, तो ये जी हमारे पास प्रोडक्ट का काउंट आ गया हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर हम ये प्रोडक्ट का तो काउंट आ गया, अब इस पर हम सिलेक्शन लगाएंगे कि जैसे ही क्लिक हो तो साथ सेलेक्ट भी हो जाए। तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑन क्लिक का एक इवेंट लगा देंगे हम। ऑन क्लिक के इवेंट पे हम क्या करेंगे, कैटेगरी सेलेक्ट करवा देंगे हम, ठीक है। अच्छा, कैटेगरी सेलेक्ट करवाएंगे तो हम क्या कहते हैं, इसके लिए दो चीज़ें हम बना देंगे। पहले सबसे पहले मतलब कैटेगरी सिलेक्ट हो, उसके लिए हम, चूँकि ये हमने इसका फ़िल्टर भी लगाना है बाद में, तो हम प्रोडक्ट के कॉन्टेक्स्ट के अंदर इसकी कैटेगरी ऐड करवा लेते हैं। जिस तरह सर्च नहीं ऐड करवाई, वैसे ही कैटेगरी भी ऐड करवा देते हैं यहाँ पे कि कैटेगरी यूज़र सेलेक्ट कर सके। और यहाँ पर आकर हम कहेंगे जी सेट सिलेक्ट करते, ठीक है जी। ये दो हमने ये हमने सेटर गेटर बना दिए इसका कैटेगरी का, और इसको हम क्या कर देंगे, एक्सपोर्ट कर देंगे यहाँ से ताकि हम यूज़ कर सकें। तो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे सर्च एक्सपोर्ट हो रहा है, वहाँ पे हम इसको भी एक्सपोर्ट कर देते हैं। वापस जाते हैं साइड बार पे, और यहाँ पर आकर हम इन दोनों को इंपोर्ट कर लेते हैं हम, और यूज़ प्रोडक्ट्स कॉन्टेक्स्ट स्टोर से हम क्या ये दो इवेंट्स मंगवा लेते हैं, सेटर और गेटर जो है। अच्छी, अब सेटर के ज़रिए हम कैटेगरी आईडी सेट करवा देंगे हम। अब जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास कैटेगरी आईडी सेलेक्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे इसको ओपन करते हैं, यहाँ पर हम आते हैं अपने कंपोनेंट्स में, और यहाँ पे प्रोडक्ट प्रोवाइडर के कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर में हम आते हैं, ठीक है जी। अब जैसे ही आकर किसी पे क्लिक करता हूँ मैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ये देखेंगे सिलेक्टेड कैटेगरी हमारे पास ये आ रही है, ठीक है जी। अगर हम इसको किसी और पे क्लिक करें तो वो वाली कैटेगरी आईडी सिलेक्ट हो जाएगी। अभी फ़िलहाल ये वाली सिलेक्ट होगी, तो हम किसी और पे क्लिक करते हैं तो वो वाली सिलेक्ट हो रही है। ये देखिए आईडी चेंज हो रही है हमारे पास, ठीक है। देखिए 90 हो गई अब, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक तो यहाँ पे एक क्लास बना लेते हैं डॉट कर, कर्सर पॉइंटर की एक क्लास बना लेते हैं हम, वो अप्लाई कर देते हैं हम यहाँ पर साइड बार के अंदर हम इस पर, ताकि ये जब भी हॉवर हो ये चीज़ें शो हो जाएं। अच्छा जी, अब इसको उठाते हैं हम। अच्छा जी, और एक और काम करते हैं हम यहाँ पर जो भी कैटेगरी, अब ये देखें जी ये हमारे पास ये कर्सर आ गया है हमारे पास, ठीक है। अब जिस पे भी क्लिक होगा, जो भी कैटेगरी सिलेक्टेड होगी, हमने उसको क्या करवाना है, हाईलाइट करवाना है हमने, ठीक है जी। तो यहाँ बैकटिक्स ऐड कर देते हैं हम, ठीक है, ताकि टेम्पलेट लिटरल लिख सकें इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अगर सिलेक्टेड कैटेगरी अगर बराबर हो किसके, एग्जैक्टली इक्वल्स टू हो अंडरस्कोर आईडी के, तो फिर कौन सी क्लासेस मजीद ऐड हो जाए, फॉन्ट वेट बोल्ड ऐड हो जाए, और साथ टेक्स्ट डैश प्राइम ये क्लास ऐड हो जाए, एल्स लिखो एम्प्टी कुछ भी ना ऐड हो, ठीक है जी। तो अगर रिफ्रेश हम करेंगे इसको, अच्छा जी हमारे पास एरर आ रहा है हमारे पास, ठीक। यहाँ पे कोई सिंटेक्स का मसला कर दिया हमने,
और अच्छा इसको ना वो ब्रैकेट में करना है हमने, ताकि टेम्पलेट लेटरल सपोर्ट हो सके हमारे पास। अच्छा जी, यहाँ पर आगे बाय डिफ़ॉल्ट कोई कैटेगरी सिलेक्ट नहीं है, जिस पे क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो रही है हमारे पास, ठीक है जी। अब नीचे जिस पे क्लिक करते जाएंगे वो सिलेक्ट होती जाएगी हमारे पास, ठीक है। ऑल जो है वो ऐसे सिलेक्ट नहीं हो रही, तो ऑल को भी यहाँ पे सिलेक्ट करवा लेते हैं हम। ऑल के ऊपर कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट नहीं होगी, कैटेगरी सिलेक्शन एम्प्टी होगी हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर हम करेंगे कि चूँकि कैटेगरी यहाँ पे होती नहीं ऑल के केस में, तो हम करेंगे कि अगर कोई भी कैटेगरी सिलेक्टेड ना हो तो ऑल को बाय डिफ़ॉल्ट बोल्ड करें हम, ठीक है जी। और जब भी हम ऑल पे क्लिक करें तो हमारी कैटेगरी आईडी जो है वो क्या हो जाए, एम्प्टी हो जाए, ठीक है। ये सिंपल सा केस है हमारे पास, ठीक है। क्योंकि कैटेगरी आईडी नहीं होती हमारे पास, हम एम्प्टी कर देंगे हम, ठीक है जी। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास ऑल है, चूँकि कैटेगरी आईडी सेलेक्ट नहीं है। जैसे ही किसी और पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास तो ये देखें ये कैटेगरी सिलेक्टेड है हमारे पास कोई। और अगर हम ऑल को सिलेक्ट करें तो ये देखें जी सिलेक्टेड कैटेगरी एम्प्टी हो गई, जिसकी वजह से ऑल सिलेक्ट हो गया हमारे पास, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अब चूँकि ये कैटेगरी सिलेक्ट तो हो रही है, इसका फ़िल्टर नहीं अप्लाई हो रहा। अब मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स करूँ तो मेरे पास 5 प्रोडक्ट्स हैं, तो वही आनी चाहिए, लेकिन ये कार्स कैटेगरी की भी आ रही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका रीट्रिगर करना पड़ेगा, इसका जो है सर्च जो है अभी फ़िलहाल सर्च जा रही है इसके अंदर, तो हमें यहाँ से ये भी भेजना पड़ेगा साथ कैटेगरी आईडी। ये बड़ा ही सिंपल है हमारे पास काम, क्योंकि स्टोर की मदद से हम काम कर रहे हैं, तो बड़ा ही सिंपल है हमारे पास काम। हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे हम प्रोडक्ट कॉन्टेक्स्ट की मदद से बाकी चीज़ें कर रहे हैं, ये भी हम कर देंगे। प्रोडक्ट कॉन्टेक्स्ट में जाएंगे हम, बल्कि ये साइड बार के अंदर पहले से इंपोर्टेड है हमारे पास चीज़ें, यही हम एज इट इज़ उठाएंगे ये लाइन, और होम पेज के अंदर चले जाएंगे। और यहाँ पर आकर हम क्या करेंगे, ये हमारे पास सिलेक्टेड कैटेगरी जो भी होगी स्टोर से हम पकड़ेंगे वो कैटेगरी उस टाइम भी, और हम क्या करेंगे एपी कॉल के अंदर अटैच कर देंगे। ये जी हमने ऐड किया था, ठीक है। और साथ हमें यूज इफेक्ट के अंदर भी देना पड़ेगा कि जब भी पेज चेंज हो, सर्च चेंज हो या कैटेगरी चेंज हो तो ये दोबारा कॉल चली जाए, ठीक है, ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ये हमने ये काम कर दिया है, ठीक है, सिंपल। अब ये देखें जी कैटेगरी आईडी जाना शुरू हो गया। अभी चूँकि ऑल बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड है तो हमारे पास कैटेगरी एम्प्टी जा रही है, लेकिन अगर मैं कुछ और सिलेक्ट करूँ तो ये देखें जी ये हमारे पास कैटेगरी फ़िल्टर अभी भी नहीं अप्लाई हो रहा, चूँकि बैकएंड से हमने कोई काम भी नहीं किया इसके हवाले से। बड़ा ही सिंपल है बैकएंड के हवाले से काम। ये हम की कॉपी करेंगे जो भी हम भेज रहे हैं इसको बैकएंड को, इसकी, और बैकएंड पे चले जाएंगे रीड के एंड पॉइंट पे प्रोडक्ट कंट्रोलर के। यहाँ पर आकर हम क्या करेंगे, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेंगे हम सर्च को जहाँ पर हो रहा है। ये हम कैटेगरी यहाँ पर एक और फिल्टर ऐड कर देंगे। इफ़ अगर कैटेगरी आईडी आ रही हो तो क्यूरी के अंदर क्या अपेंड कर दो, वो क्यूरी के अंदर वो कैटेगरी आईडी अपेंड कर दो, तो वो वाली सिर्फ प्रोडक्ट निकलेंगी जिनकी कैटेगरी फिर ये सिलेक्टेड होगी अगर पीछे से आ रही होगी तो हमारे पास, ठीक है जी। तो अगर रिफ्रेश हम करें और यहाँ पर हम क्या करेंगे कार की लगाएंगे अगर, तो ये देखें जी एक ही प्रोडक्ट हमारे पास बैकएंड से आई है, ठीक है। अगर फैशन पे क्लिक करते हैं हम तो हमारे पास 4 प्रोडक्ट्स आ गई हैं, जितना हमारे पास काउंट शो हो रहा था उतनी ही प्रोडक्ट्स हमारे पास आ गई हैं, ठीक है जी। ये टोटल काउंट 4 प्रोडक्ट्स आ गई हैं, ये ओपन करके भी हम देख सकते हैं 4 हमारे पास प्रोडक्ट्स आ गई, ठीक है जी। तो ये था बड़ा सिंपल ही इसमें काम, ठीक है। इसमें एक मसला है हमारे पास, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ क्या मसला है हमारे पास, ठीक है। अगर हम सेकंड पेज पे जाके अगर फिल्टर लगाएं क्लोजिंग का
तो क्लोजिंग तो 3 ही है, तो पेज तो रीसेट नहीं होता हमारे पास। ठीक है, ये मैं आपको नेटवर्क कॉल से दिखा देता हूँ इसे। ठीक है जी, अब ये दूसरे पेज पे हम इस वक्त खड़े हैं, और अगर मैं क्लोजिंग का फ़िल्टर लगाता हूँ तो ये पेज 2 जाएगा, चूँकि पेज 2 पे हम खड़े थे। ठीक है, और कैटेगरी का साफ फ़िल्टर जा रहा है, तो पेज 2 पे तो टोटल 3 आइटम्स हैं, तो पेज 2 तक तो जाएगा नहीं, वो पेज 1 पे ही आएंगे। तो इस वजह से वो आया नहीं, चूँकि बैकएंड को पेज 2 गया कि पेज 2 पे कैटेगरी इस आईडी की दो तो वो तो है नहीं। तो जब भी कैटेगरी का फ़िल्टर अप्लाई होगा हमें पेज रीसेट करवाना पड़ेगा। तो बड़ा ही सिंपल काम है ये हमारे पास। ठीक है, तो ये सेट पेज के ज़रिए हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आएंगे साइड बार में वापस, तो यहाँ पर आकर हम सेट पेज इंपोर्ट कर लेंगे, जो प्रोडक्ट स्टोर में पड़ा होता है वो हमारे पास। ठीक है, तो जब भी हमारे पास कैटेगरी सिलेक्ट होगी तो हमने इसको दोबारा कॉल कर देना है। एक फंक्शन बनाएंगे जो क्या करेगा, कैटेगरी आईडी लेगा और बजाय अब इसको डायरेक्ट यहाँ पे मैं इसको वर्ड ड्राइव कर देता हूँ, मैं बजाय इसको डायरेक्ट यहाँ पे कॉल करने के हम इसको कॉल करेंगे इसके अंदर यहाँ पर, और इसको यहाँ से कैटेगरी आईडी पास कर देंगे। अब बजाय अपने स्टोर के मेथड को डायरेक्ट कॉल करने के हम इस मेथड को कॉल करेंगे वहाँ पर। ठीक है जी, दोनों जगह हमने यही कॉल करते। ठीक है, अब इसका फ़ायदा हमें ये होगा कि अब जब भी, चूँकि यहाँ पे कलेक्टेड हो जाना था कोड, अगर हम ज़्यादा कंडीशन यहीं पर ऐड करते तो हमने एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर 2 स्टेटमेंट कॉल कर ली हमने। तो जब भी कैटेगरी आईडी सिलेक्ट होगी तो हम क्या करेंगे, साथ पेज भी 1 सेट करवा देंगे। ठीक है, तो जब भी कैटेगरी का फ़िल्टर अप्लाई होगा हम पेज भी क्या कर देंगे, 1 सेट करवा देंगे। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल सा काम था ये हमारे पास। ठीक है, तो अभी हम जाते हैं सेकंड पेज पर, और ये देखेंगे पेज 2 जा रहा है, लेकिन जब जैसे ही हम फैशन पे क्लिक करेंगे तो ये देखेंगे पेज 1 गया और कैटेगरी आईडी, और ये हमारे पास आ गया। पिछले केस में ये हमारे पास नहीं आ रहा था। ये बिल्कुल बेसिक से यूज़ केसेस हैं जो कि आपको चलाने के बाद नजर आएंगे, और वो बड़ा उनका सिंपल सा सोल्यूशन होगा चूँकि आप स्टोर यूज़ कर रहे हैं। अगर पुराने तरीके से जाएँ जो कि स्टोर के बगैर कोड होता था, उसमें ये काफ़ी मुश्किल हो जाना था ये चीज़ हैंडल करना था। ठीक है, अच्छा जी, अब जाते हैं हम प्रोडक्ट के पेज पे। तो ये प्रोडक्ट का पेज हमें नज़र आ रहा है। इसके ऊपर हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेंगे हम। अभी हमने जो है प्रोडक्ट के पेज पे हम जाएंगे, ये प्रोडक्ट डिटेल का पेज है हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे पास आईडी आ रही है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये बैकएंड को AKP कॉल करेंगे जो कि हमें प्रोडक्ट रिटर्न कर देगा। अच्छा, अब स्टोर की मदद से हम ये प्रोडक्ट मंगवा सकते हैं। मिसाल के तौर पे अभी मैं आपको इसकी एग्जांपल दे देता हूँ एक। अब देखें जी, हमारे पास अगर मैं यहाँ पर जाऊँ, ये देखें जी, मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दे देता हूँ। मैं आपको स्टोर से हम मंगवा तो सकते हैं, लेकिन नहीं भी मंगवा सकते, उसकी रीज़न क्या है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ कि मिसाल के तौर पे हम इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी को मैं कार्ट में ऐड कर लेता हूँ। क्योंकि हमने ये प्रोडक्ट डिटेल का पेज हर जगह से विज़िट करना है, ये डिटेल पेज सिर्फ इधर से ही नहीं विज़िट होना, और भी जगहों से विज़िट होना है। हम अगर स्टोर यूज़ करते हैं, इसका मतलब है स्टोर के अंदर हर वक्त वो प्रोडक्ट पड़ा होना चाहिए, क्योंकि कहीं से भी हम उस पेज पर आ सकते हैं। तो अब ये देखेंगे, मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स का अगर ये सिलेक्ट कर लिया है, और ये मेरे पास स्टोर के अंदर ऐड हो गया, ये मेरे पास। ठीक है, ये स्टोर के अंदर मेरे पास ऐड हो गया। अब ये मैं वापस जाता हूँ और इलेक्ट्रॉनिक की बजाय मैं फ़िल्टर लगा देता हूँ क्लोथिंग का। तो अब इस वक्त अगर मैं जाऊँ अपने जो स्टोर मैंने परसिस्ट किया हुआ है, ठीक है, तो उसके अंदर मेरे पास अच्छा, प्रोडक्ट हम कैश नहीं करवा रहे स्टोरी का। अच्छा, प्रोडक्ट हमने कैश ही नहीं करवाए हुए। ठीक है जी, प्रोडक्ट नहीं हमने कैश करवाए हुए। अगर प्रोडक्ट हम कैश भी करवा लें, उसकी में रीज़न बता तो उसका फ़ायदा नहीं होना कोई भी। उसकी वजह ये है क्योंकि बैकएंड से ना एट ए टाइम 10 प्रोडक्ट आती हैं हमारे पास। अगर मिसाल के तौर पे एक प्रोडक्ट हमने इस पेज से ऐड किया, पेज 1 से, और एक
पेज 2 से। तो पेज 2 पे अगर मैं विजिट करके खड़ा हूँ तो सिर्फ ये 3 प्रोडक्ट पड़ी होंगी हमारे पास स्टोर के अंदर। तो बाकी वो 10 प्रोडक्ट नहीं होंगी, चूँकि वो बैकेंड से आनी है, वो दोबारा जब पेज 1 पे जाएंगे। तो उस केस में अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट पे यहाँ से ऐसे प्रोडक्ट पे विजिट करता है जो कि पेज 1 की थी, तो उसको एरर आ जाना है। तो इस एरर से बचने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे ही डिटेल पेज पे जाएंगे हम एक कॉल भेजेंगे बैकएंड को, फ्रेश प्रोडक्ट ले आएंगे वहाँ से, सिंगल एपी कॉल। तो बड़ा ही सिंपल है हमारे पास, ठीक है। हम यहाँ पर आएंगे, जिस तरह से हमने कैटेगरी का फिल्टर ऐड किया है हमने, उसी तरह से हम एक प्रोडक्ट आईडी का भी फिल्टर ऐड कर देंगे हम यहाँ पे इसी एंड पॉइंट पे, ताकि हम सिंगल प्रोडक्ट भी यहाँ से रीड कर सकें। और यहाँ पे हम कहेंगे जी कि अगर हमारे पास प्रोडक्ट आईडी अगर आ रही हो तो ये क्या करें, वो वाली प्रोडक्ट, चूँकि यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी जो है अंडरस्कोर आईडी में पड़ी होती है, ठीक है। तो अंडरस्कोर आईडी वाली आईडी लिया है हमारे पास, ठीक है। अब आएंगे फ्रंट एंड पे। फ्रंट एंड पे हमने ये एक हुक बनाया हुआ अपनी आसानी के लिए, ठीक है। इसी को ये हम कॉपी कर लेंगे हम, ठीक है जी। ये वाला हुक कॉपी कर लेंगे हम और जाएंगे प्रोडक्ट डिटेल पेज पे, यहाँ पर आकर पेस्ट करेंगे हम ये। इसको बाय डिफ़ॉल्ट पेज को हम क्या कर देंगे, 1 कर देंगे हम। सर्च की जो क्यूरी है वो ख़त्म कर देंगे हम बिल्कुल यहाँ से, और कैटेगरी की भी क्यूरी को ख़त्म करके हम, बल्कि कैटेगरी की क्यूरी की जगह हम ये प्रोडक्ट आईडी की आईडी भेज देंगे हम। तो ये सिंगल प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगी बैकएंड से, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारे पास आ गया, इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक स्टेट भी बना लेते हैं अपनी कॉस्ट सिंगल प्रोडक्ट की। यूज़, और यहाँ पे हम एक यूज़ इफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। यूज़ इफेक्ट में हम कहेंगे जी जब भी लोडिंग चेंज हो, यानी कि फर्स्ट टाइम लोडिंग क्या होगी, ट्रू होगी, उसके बाद जब डन हो जाएगी तो हमारे पास क्या आ जाएगी, फॉल्स आ जाएगी, ठीक है। लोडिंग हमारे पास हो जाएगी प्रोडक्ट पे लोडिंग, जब भी चेंज होती है हमारे पास आ जाए। अच्छा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेट प्रोडक्ट करवाएंगे हम। सेट प्रोडक्ट हम करवाएंगे, अच्छा ये हमने रीड किया तो हमारे पास ये आ गया जी। ये आया है हमारे पास डाटा के अंदर। ये हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग करेंगे हम किसको, इसको प्रोडक्ट एपी डाटे को। ये हमारे पास आ गया। अब इसके अंदर हम क्या रीड करेंगे, डॉट डाटा को। तो ये हमारे पास डाटा आ गया। इसके अंदर मज़ीद हमारे पास क्या हैं, प्रोडक्ट्स पड़ी हैं। तो चूँकि हमने आईडी भेजी है स्पेसिफिकली, तो हमारे पास आएगी ही सिर्फ एक ही प्रोडक्ट आएगी हमारे पास, ठीक है। तो एक ही प्रोडक्ट आएगी हमारे पास, ठीक है। तो इसको ये कर देते हैं ताकि एरर ना फेंके, अगर किसी वजह से ये नल हो। इनिशियली चूँकि ये नल होगी तो एरर फेंकेगा ये, ठीक है। तो हम फिर क्या करेंगे, अगर ये एग्जिस्ट करता हो तो फिर 0 इंडेक्स आ जाए हमारे पास। तो ये देखेंगे ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गई जो सिलेक्टेड थी। हम क्या करेंगे, सिंपली इसको एज अ प्रोडक्ट सेट करवा देंगे हम, ठीक है जी। तो ये हमारे पास सेट प्रोडक्ट होगी इस इंटरनेट के अंदर, ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेक ऐड कर देंगे। यहाँ पर हम ये इंपोर्ट वहाँ पे ले जाएंगे हम, प्रोडक्ट डिटेल पेज पे, और यहाँ पर आकर हम कहेंगे जी कंटेनर आ जाए, कंटेनर के अंदर आ जाएगी रो, रो के अंदर आ जाएगा हमारे पास कॉलम, और कॉलम के अंदर सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा H4, ये प्रोडक्ट डिटेल हमारे पास कुछ यहाँ पे कोई चीज़ मिक्स कर दी है। अच्छा जी, हमने होम पेज के अंदर जो है वो कॉपी करते वक्त एक एक्स्ट्रा चीज़ डाल दी थी, जिसकी वजह से ये एरर जनरेट होने लग गया था। तो ये जो है हमने एक होम पेज के अंदर गलती से एक चीज़ डाल दी थी। मैं कमांड जी कर लेता हूँ, वापस आ गया, ये हमारे पास एरर चला जाएगा हमारे पास, ठीक है। अच्छा जी, हमारे पास ये आ गया, लोड ही इसको कर देते हैं। अच्छा, और इसके बाद हम इसको क्या करते हैं, सेंटर कर देते हैं हम इसको, और इसके बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसके बाद जो है हम H4 ऐड करते हैं हम यहाँ पर, और इसके अंदर हम क्या कर देते हैं, प्रोडक्ट का नाम प्रिंट करवा देते हैं, ठीक है जी। ये प्रोडक्ट का नाम आ गया हमारे पास, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आ जाएगी इमेज, सोर्स हमारे पास आ गया जी, प्रोडक्ट डॉट इमेज अंडरस्कोर URL सवाल में, ये हमारे पास इमेज आ गई हमारे पास, ठीक है। और इसके बाद हम इसकी हाइट जो है डिफाइन कर देते हैं, कुछ हाइट इसकी हम दे देते हैं 400 पिक्सल। अच्छा जी, बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास इनिशियली जब फर्स्ट कॉल जाएगी तो प्रोडक्ट हमारे पास जो है वो नल पड़ी होगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम प्रोडक्ट नहीं पड़ी होती हमारे पास, वो कॉल से आती है, वो पहली दफ़ा ये प्रोडक्ट जो है नल होती है हमारे पास। यहाँ पर हम एक चेक ऐड करेंगे यहाँ पर कि अगर तो प्रोडक्ट एग्जिस्ट करती हो तभी ये काम हो, अदरवाइज क्या आ जाए हमारे पास रो, हमारे पास क्या आ जाए लोडिंग आ जाए हमारे, ठीक है। तो ये देखिए थोड़ी देर के लिए हमारे पास लोडिंग आता है, हमारे पास दूसरे का प्रोडक्ट आ जाएगी, ठीक है। तो ये वाला हमारे पास एरर चला गया है जो फर्स्ट टाइम, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट नहीं पड़ी होती, जिसकी वजह से वो एरर आ रहा था हमारे पास, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम ये करते हैं कि हम नीचे हम प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन होगी और बाकी चीज़ें शो करते हैं। ये हमारे पास पहले से प्रोडक्ट के अंदर हमने ऐड की हुई, तो सिंपली हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर, ये चीज़ें यहाँ से हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर आकर पेस्ट कर देंगे हम, ठीक है जी। बैज ऊपर इंपोर्ट कर लेते हैं हम। अच्छा जी, हम यहाँ पर ये इसको प्रोडक्ट ही कहेंगे हम,
तो ये हमारे पास नीचे ये चीज़ें आ गई हमारे पास, ठीक है जी। और उसके बाद हम यहाँ से जिस तरह हम यहाँ से चीज़ें ऐड करते हैं, ऐड टू कार्ट करते हैं, इस तरह यहाँ से भी हम कर सकते हैं। डिटेल के पेज से कोई करना चाहे, मज़ीद क्वान्टिटी इंक्रीज़ करना चाहे, वो भी ये कर सकता है बंदा, ठीक है। तो हम ये चीज़ भी ऐड कर देते हैं। उससे पहले हम क्या करते हैं, क्लास नेम मार्जिन टॉप डैश 2 कर देते हैं हम। इस तरह यहाँ पर भी ऐड कर देते हैं ये चीज़, और यहाँ पर भी, ठीक है जी। तो बेहतर हो गया कुछ। अच्छा जी, उसके बाद हम ये वाले बटन यहाँ से कॉपी करेंगे, जो चूँकि पहले से ये स्टोर का फ़ायदा होता है हमारे पास। फंक्शनलिटी एक दफ़ा आपने बनानी है, उसको रीयूज़ करना है बार बार, आपने दोबारा फिर से कोड नहीं लिखना आपने, ठीक है जी। तो ये इसका फ़ायदा होता है हमारे पास। अच्छा जी, यहाँ पे जो एरर आ रहा है स्टोर प्रोडक्ट हमें चाहिए होता है। ज़ाहिर बात है, प्रोडक्ट अगर ऐड करेंगे तो वो स्टोर के अंदर पड़ा होगा। तो बाकी वो सारी लॉजिक पिछली वीडियोस में ये एक्सप्लेन की हुई है, तो मुकम्मल लॉजिक, तो ये मैं रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि इस पर काफ़ी टाइम लगा था पहले भी। तो ये आप पिछली वीडियो देख सकते हैं दोबारा से। अच्छा जी, इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, यूज़ कार्ट कॉन्टेक्स्ट। तो सिंपली इसका मकसद ये है कि स्टोर के अंदर प्रोडक्ट ऐड हो, और वहीं से अगर पहले से प्रोडक्ट पड़ी है तो वहाँ से उसका काउंट शो हो, ना कि वो प्रोडक्ट एज इट इज़। अगर प्रोडक्ट स्टोर के अंदर नहीं होगी तो ऐड टू कार्ट का बटन आ रहा होगा, अगर स्टोर में पड़ी होगी तो उसका काउंट शो हो रहा होगा। इसका मकसद सिर्फ इतना है, ठीक है जी। फर्स्ट टाइम प्रोडक्ट भी होते हैं हमारे पास, तो इसके साथ टर्नरी वो डाल दिया हमने कंडीशन। कॉल आस्किंग ऑपरेटर जो है वेलकम नहीं कहते हैं इसको। तो ये हमने ऐड कर दी है तमाम कंडीशन वहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद हम सिंपली यहाँ पर ये बटन हम इंपोर्ट कर लेंगे हम। अच्छा जी, यहाँ पर आ गए मेरे पास, ठीक है जी। अच्छा, इनको नीचे भेजने के लिए, ताकि ये नीचे एक नए नज़र आए, ठीक है, हम क्या करेंगे, इसकी एक नई रो बना देंगे सिंपली। अच्छा, ये अब एरर दे रहा है कि इनका क्या होना चाहिए, सेम पेरेंट, चूँकि 2 रोज़ है और इनका पेरेंट कोई सेम नहीं है, ठीक है। तो हम फिर क्या करेंगे, एक रिएक्ट फ्रेगमेंट का एक एम्प्टी एलिमेंट ऐड कर देंगे, इसके अंदर इन दोनों को ऐड कर देंगे हम। तो ये हमारे पास नीचे आ गए हमारे पास। चूँकि बाय डिफ़ॉल्ट कॉलम की ग्रिड जो है वो 12 होती है, तो ये 12 ले रहा है जगह। तो हम इसको कम करके हम क्या कर देंगे, इसको कॉल MD3 कर देंगे हम, ताकि ये बटन कम जगह ले। ये देखेंगे, या 2 कर देते हैं हम, ठीक है जी। ये मेरे ख्याल है बेहतर है, ठीक है। और मार्जिन टॉप डैश 2 कर देते हैं हम, ठीक है जी। ये हमारे पास आ गया। फिलहाल हमारे डिज़ाइन पे इतना फोकस नहीं है, हम सिर्फ फंक्शनलिटी चला रहे हैं। स्टोर जो कि खुद एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, तो उसको साथ हम लेके चल रहे हैं। उसके ज़रिए मुकम्मल एक चीज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपको मुकम्मल इसका स्टोर का फ्लो समझ आ जाए कि किस तरह स्टेट मैनेजमेंट बड़े एंटरप्राइज लेवल की एप्लीकेशन के अंदर होती है, ताकि आपको आइडिया हो जाए इसका ईज़िली। तो ये हम फंक्शनलिटी रीयूज़ करें, हम इसको रीबिल्ड नहीं कर रहे दोबारा से, हर जगह जाके स्क्रैच से कोड लिख रहे हो हम, तो हम कोड को रीयूज़ करें। इसका भी मज़ीद कॉपी पेस्ट भी है कुछ कोड, वो भी हम मज़ीद कम करके उसको सिंगल जगह पे ला सकते हैं हम। तो ये लेकिन इसके बावजूद ये बड़ा एक अच्छा पैटर्न है, स्टोर को अगर यूज़ करें हम, हमारा कोड डुप्लिकेशन और हमारा स्टेट सिंगल हो जाती है हमारे पास। अच्छा जी, उसके बाद हम यहाँ से भी हम रीडायरेक्ट कर सकते हैं, जिस तरह के हम यहाँ से करते हैं प्रोडक्ट के पेज से। तो सिंपली हम जाएंगे प्रोडक्ट के पेज पे,
प्रोडक्ट के कंपोनेंट पे, सॉरी, यहाँ से ये कॉपी करेंगे ये वाला nav लिंक, और यहाँ पर हम जाएंगे कार्ट पेज पे जाके हम हमारे पास ये आ रहा है हमारे पास प्रोडक्ट का नाम, इसको कमेंट करेंगे हम, और यहाँ पर ये पेस्ट किया हमने, इसकी इंपोर्ट ली हमने रिएक्ट राउटर डाउन से, और ये स्टोर प्रोडक्ट की बजाय हम नॉर्मल प्रोडक्ट यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो ये जी बड़ा ही सिंपल है हमारे पास, ठीक है जी। ये देखें जी हमारे पास लिंक्स आ गए हैं सारे, तो इस पर अगर क्लिक करेंगे तो ये देखें जी शो हो रहा है हमारे पास, ठीक है। और इसकी 7 क्वांटिटी है, अगर यहाँ पर हम जाएंगे तो ये देखें जी सिंगल ट्रूथ वैल्यू होती है, पूरा स्टोर चूँकि सिंगुलर है तो हर जगह उसकी वैल्यू सेम होती है, उसकी वैल्यू में आपको डिफरेंस नहीं नजर आएगा, चाहे आप चौथे पाँचवें जिस नंबर की नेक्स्ट लेवल की कंपोनेंट में चले जाएं, अगर स्टोर आपका चूँकि सेम चल रहा है तो आपको उसमें डिफरेंस नहीं नजर आएगा। तो ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज होता है हमारे पास, ठीक है जी। तो आज के ये 2 टॉपिक्स हमने कवर किए हैं। इसके अंदर एक तो हमने सबसे पहले ये चीज़ डन की हमने विद स्टोर कैटेगरी इनसाइड बार विद फिल्टर एंड कैटेगरी स्टोर भी यूज़ करते हुए साथ, तो ये चीज़ हमने एक डन की है। और दूसरी चीज़ हमने क्या डन की है, प्रोडक्ट डिटेल पेज हमने कंस्ट्रक्ट किया है, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, तो बाकी काम जो है फिर हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।